back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see important points on chapter number 2, that is Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem में जितने भी important points हैं हम उसे highlight करेंगे and वो points को एक बार अच्छे से go through करना है आपको. Okay, so start करते हैं first page से. So first of all जो most important है चैप्टर में वो तो ये आपने पढ़ा भी है, स्टैंडर्ड 8 से पढ़ रहे हैं आप लोग. पाइथागोरस थ्योरम का जो आपको एक डेफिनेशन टाइप स्टेटमेंट देके रखा रहता है वो. ओके, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इसको हाईलाइट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, जो आपको यहाँ पे देके रखा हुआ भी है फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, देन नेक्स्ट वन अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आपको इसके 2-3 बेसिक से एग्जाम्पल जो होते हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लेना. एंड आई विल सजेस्ट कि जो आपके टेक्स्ट बुक में देके रखा है कुछ एग्जाम्पल्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, आप उसे याद भी रख लो. मीन्स आप लोग उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो लर्न हो जाए. ओके, बिकॉज एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा सॉल्व करने के लिए. सो आप ये जो एग्जाम्पल्स देके रखे हैं ना आपके बुक में 1 to 6, ओके, फर्स्ट से लेकर 6 तक, एंड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी देके रखे हैं. ओके, तो आप उसको एक बार अच्छे से याद कर लो, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपको उसमें से ही देंगे वो लोग एग्जाम में. ओके, तो आप उतना अच्छे से पढ़ लेना पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, देन उसके बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये हमने देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट. एंड उसके बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो है यहाँ पे 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90. सो आपको इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ द हाइपोटेनस, आपको एक ये याद रखना है. देन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 द हाइपोटेनस. देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस. एक ये भी जो आपको याद रखना है. ओके, सो 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90 में से इतना ही इंपॉर्टेंट है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. तो आप इसमें से स्टेटमेंट याद रखना. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस then 2 triangles formed are similar to the original triangle and to each other. okay, बिकॉज आपको थियरम तो प्रूव करने को आएगा नहीं, तो स्टेटमेंट एकदम अच्छे से आप याद रखो, क्योंकि सीईटी एग्जाम में तो एमसीक्यूज देंगे वो लोग, थियरम प्रूव करने को नहीं देने वाले हैं. ओके, देन सिमिलरली इन केस ऑफ थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी आप ये याद रखने वाले हो स्टेटमेंट इसका. ओके, सो एक बार इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लो तो आपको ये ईजिली याद रह जाएगा. एंड इसके ऊपर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो लोग आपको एमसीक्यूज पूछेंगे. ओके, देन ये तो हमने पढ़ा ही है अभी जस्ट, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही मैंने बताया आपको, तो ये तो आपको याद रखना ही है. ओके, एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, जिसमें आपको क्या याद रखना है, जो उसका उल्टा है पूरा. ओके, तो आपको वो याद रखना है. इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इन अ ट्रायंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड. मीन्स अगर ऐसा कहीं पे आपको किसी भी ट्रायंगल में दिखता है देन वो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो ये भी आपको वैसे याद हो ही जाएगा अगर आप फर्स्ट वाला केस, अगर आप ये वाला केस याद रखते हो तो आपको ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी ये आपको एक समरी करके दिया हुआ है, तो बेटर रहेगा कि आप इसको भी गो थ्रू कर लो, बिकॉज जो आपने पढ़ा हुआ है वो इसमें एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, देन अभी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है. इसके आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से कौन से एग्जांपल्स कैसे होते हैं, मीन्स कौन से बनते पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड कौन से नहीं बनते, तो आपको इजीली याद रह जाएंगे. देन अभी यहाँ पे ये NQ वाला है, सो ये वाला क्वेश्चंस भी आप कर लो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. देन सिमिलरली फॉर ये QR वाला फाइंड आउट जो कर रहे हैं हम लोग, ये भी कर लो. ओके, बिकॉज ये वाले जो भी क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, बहुत ही सिंपल सा थियरम है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन ऐसे 30, 60, 90 पे जो बेस्ड है ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना. देन सिमिलरली 7th वन, 8th वन, ओके, 10th वन तो नहीं आएगा, 9th वन भी नहीं आएगा. ओके, सो 9, 10 इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये ओमिटेड है. ओके, डिलीटेड पार्ट है ये आपको, तो ये तो आएगा नहीं. सो 1 to 8, सिर्फ 8 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से कर लेना है. बस इतना कर लिया तो ये चैप्टर से आपको मोर देन इनफ है, बिकॉज इसमें से आने वाला है. ओके, एंड प्रॉब्लम सेट में से जैसा मैं आपको यूजुअली बताता हूँ, उसमें से करना क्या है, आपको जो भी आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पे MCQs, वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है. ओके, सो यहाँ पे आपको अराउंड 8 क्वेश्चंस दे के रखे हुए, तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड जितना मैंने बताया अगर आपने उतना पढ़ा रहेगा पहले, तो आपको ये 8 जो MCQs है आपको ईजिली सारे आंसर्स इसके करेक्ट आएंगे. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है इसमें भी. ओके, सो इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन बैंक दे के रखा हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
दैट यू टू डाउनलोड एंड उसको आप सॉल्व करना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग सोल्यूशन अपलोड करने वाले हैं तो आप उससे मैच कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।